हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष पांडे और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे फार्मूले के बारे में जो होती तो एक है लेकिन कई सारे भागों में विभक्त होते रहते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं पनीर की सब्जी, तो पनीर तो होता एक है लेकिन उसका पनीर पालक पनीर बना सकते हैं, बहुत सारे बटर पनीर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह चीज, पिज्जा वगैरह सब बना सकते हैं। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे फार्मूले हैं, तो आइए देखते हैं हम इस फॉर्मूले को और हम डिस्कशन करते हैं। ओके, फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए, ये सारे फॉर्मूला पता करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसको पता कर लेते हो तो इस प्रकार के सारे फॉर्मूले को आप आराम से एक-एक करके याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, फिर हम लोग इसका मतलब क्या होता है सारा पता करेंगे धीरे धीरे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ओके, हम इसको पता करते हैं। देखो, साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस है फिर कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे साइन ए माइनस बी का हम करेंगे तो क्या होगा, ए साइन ए इंटू कॉस बी, फिर यहीं से कॉस ए इंटू साइन बी। अगर वो कॉस है तो वो कॉस का एक फॉर्म चलेगा, एक साइन का फॉर्म चलेगा। ओके, तो कॉस कॉस ए इंटू कॉस बी, या साइन ए इंटू साइन बी। बीच में प्लस है तो माइनस, चिन्ह अपोजिट का लगेगा। नेक्स्ट देख ले, cos a माइनस बी, तो cos वाले तो cos cos sin sin, और a b की सब बात है तो a b अगर यहाँ पास माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस। इसी तरीके से फॉर्मूलेट से हम लोग कैसे भी करके इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लिए तो इस सारे फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, चाहे वो sin 2a हो, cos 2a हो, tan 2a tan a प्लस बी हो, sin c प्लस बी, sin c माइनस बी वगैरह वगैरह, या फिर ये सारे फॉर्मूले हो। आप कभी भी इन्हें याद करने की कोशिश मत करना, ये ऑटोमेटिकली सब डिराइव हो जाते हैं इसी थ्रू से, और बस आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम इसके थ्रू से फर्स्ट ये दिन पता करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि हमें 2a चाहिए, मतलब a दो बार है, तो ये यहां से पता चल रहा है a दो बार है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो a दो बार करने के लिए यहां दिख रहा है, अगर मैं a यहां लिख दूं तो ये 2 है, हम क्या लिखेंगे अपना sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, sin cos a प्लस बी, यहाँ पर cos a माइनस बी। तो चलो ठीक है, हम फर्स्ट वाले करते हैं। किसमें चेंज करना है हमें इसको चेंज करना है किसमें, sin a प्लस a में। क्लियर, मैं क्या कर रहा हूं, इसको sin a प्लस a में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, a मतलब सब जगह a आएगा, कोई भी b नहीं बचा। तो चलो ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पर sin a, तो ये भी आ जाएगा cos a प्लस cos a इंटू ये क्या हो जाएगा sin a। तो अब देखो दोस्तों क्या मिला यहाँ पर, sin a cos a, cos a sin a। अच्छा, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, sin a इंटू cos a प्लस, इसको इधर लिख दूं sin a इंटू cos a। तो क्या देखने को मिला, sin a cos a, sin a cos a, जो जुड़ के क्या देगा 2 sin a इंटू cos a। हमारा ये फॉर्मूला मिला, किसका फॉर्मूला मिला, हमें इसका फॉर्मूला मिला, 2a का फॉर्मूला मिला। हम इसको a प्लस a 2a, तो sin 2a का फॉर्मूला ये होता है। फिर कैसे आता है, 2 sin a इंटू cos a का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं 2 sin a इंटू cos a। अगर यहाँ पास प्लस हो तो हम इसमें चेक करके बताएंगे, चलो वहां पास कुछ आगे तक बताएंगे दोस्तों, पहले इस फॉर्मूले को हम लोग जान लेते हैं। ये हमारे फॉर्मूले को सेम एडिटिव यहां देखते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पास माइनस करूं तो साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का हमें वैल्यू निकालना नहीं है। चलो यहां देख लेते हैं, cos a प्लस b, मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं cos a प्लस a। अगर इसको मैं क्या लिखा, cos a प्लस a, मतलब a प्लस a, cos 2a। अब इसको देखते हैं यहाँ पर, जहां जहां a है, जहां जहां b है, a के सामने b, वहां पर हम लोग a लगा देंगे। तो क्या देखने को मिला हमें दोस्तों, cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a। क्या देखने को मिला, cos स्क्वायर है, cos दो बार है इसलिए स्क्वायर, sin दो बार है इसलिए इसका स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2a का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। क्या ये हमारा फॉर्मूला हो गया, cos 2a फॉर्मूला।
cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं cos a माइनस ए, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो हमें इसका वैल्यू निकालना नहीं है। तो ठीक है, हमने क्या देखा sin 2a cos 2a, ये हमारा फॉर्मूला था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जस्ट अगर यही पास हम ये देख लें, हम क्या लिखते हैं, अगर यही sin 2a cos 2a को डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, देखो यहां पास sin 2a डिवाइड बाई cos 2a, चलो मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों को, क्या मिल रहा है sin 2a का फॉर्म आंसर क्या है 2 sin a इंटू cos a, cos 2a का फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है। ओके अच्छा, ये सॉरी थीटा ये है यहां पर, ओके cos स्क्वायर a, चलो ठीक है। अच्छा sin 2a डिवाइड बाय cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है tan 2a। ओके चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पास दोनों साइड है तो मैं क्या करता हूं cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। ओके मैं क्या करता हूं, ये इसको cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। ओके इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या रहेगा माइनस, चलो ठीक है देख लो क्या मिला, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो एक cos से एक cos में कैंसिल हो गया, sin में एक cos है क्या होता है 2 tan a, sin a बटा cos a आप लोग जानते हो अनुपात वाला, यहां देख लेते हैं इसको cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos स्क्वायर a, बाकी क्या आएगा tan स्क्वायर a, किसका फार्मूला हुआ tan 2a का फार्मूला हुआ। इस तरीके से हम क्या क्या याद कर लेंगे tan sin 2a cos 2a और tan 2a। दोस्तों थोड़ा सा एक चीज और देखने को मिलता है, क्या ये जो cos 2a का फार्मूला है ना, cos 2a को और अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखो दोस्तों। ओके मैं आप लोग को यहां बता देता हूं, अगर cos 2a को लिखना है तो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पास आप लोग सर्व समीका पढ़े होंगे, सर्व समीका में आता है एक चीज क्या आता है कि क्या देखोगे आप, ये आता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 आता है। आप अगर इसको वैल्यू निकालना चाहते हो, मतलब sin स्क्वायर a का वैल्यू निकालना चाहते हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हो, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो कर सकते हो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये सर्वसमीका का कुछ थ्योरम है जो आपने पढ़ चुका है पहले ही, हम मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं इसके बारे में। ओके अब तो मैं इसको क्या लिखना चाहता हूं, इसी फॉर्मेट में इसको लिखने वाला हूं। ओके इसी फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसको cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस, मैं sin स्क्वायर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकता हूं, तो इसको cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, आप जानते हो माइनस अंदर खोलते तो प्लस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, किसका फॉर्मूला हो गया cos 2a का, इसका फॉर्मूला हो गया cos 2a का, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट अगर चलो ये तो फर्स्ट रहा, मैं सेकंड क्या काम कर रहा हूं, इसी में मैं क्या करता हूं कि अभी तो sin स्क्वायर को खोला हूं यहां पास, मैं cos स्क्वायर को भी खोलता हूं, तो cos स्क्वायर को अगर मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, क्योंकि cos स्क्वायर का फॉर्मूला आता है 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या लिखा cos 2a cos sin 2a cos 2a tan 2a उसके बाद cos 2a के इतना सारा फॉर्मूला हमने देखा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। जनरली अगर बात करें तो इस सब फॉर्मूले का यूज अगर आप किसी थ्योरम प्रूफ कर रहे हो तो बहुत सारा आता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि cos स्क्वायर a का वैल्यू निकालना पड़ता है तो आप इसका यूज करते हो, तो इस सारे फॉर्मूले का यूज थ्योरम में होता है, किसी किसी का वैल्यू निकालने के लिए होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको रटो मत, इसको डिराइव करो, जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके दोस्तों